खबर जहां इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान से खबर आ रही है, लाहौर में बड़ा हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हो गई है, अन्य घायल बच्चों का इलाज जारी है। तो पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में आपको बता दें कि इस हादसे में 14 बच्चों की मौत हो गई है कोचिंग सेंटर में। अन्य घायल बच्चों का इलाज जारी है। अन्य घायल बच्चों का इलाज भी लगातार जारी है। 14 की जान जा चुकी है अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक। और लाहौर में ये बड़ा हादसा, कोचिंग सेंटर की छत गिर गई। तो आपको बता दें कि लाहौर में 14 बच्चों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है सामने। कहा जा रहा है कि छत गिरने से ये हादसा सामने आया है। पढ़ाई के दौरान ये खौफनाक मंजर हुआ है। लाहौर में ट्यूशन सेंटर की ये छत ढह गई है और घटना के दौरान ट्यूशन सेंटर के अंदर 30 से अधिक बच्चे मौजूद थे। मरने वाले बच्चों में 8 की उम्र 5 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा लाहौर के काहना इलाके में ट्यूशन सेंटर में छत गिरी। इस हादसे में कम से कम 14 बच्चों की मौत हो गई है, कई घायल हुए। घटना की जानकारी देते हुए लाहौर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने बताया कि 14 लोगों की इसमें जान गई है और शुरुआती लिस्ट के अनुसार मरने वाले बच्चों में 8 की उम्र 5 से 16 वर्ष के बीच में थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ बच्चे घायल भी हैं। बताया जा रहा है कि बचाव कर्मियों ने बताया जब छत गिरी तो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर के अंदर 30 से अधिक बच्चे मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक इमारत की ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर क्लास चल रही थी। लाहौर पुलिस ने भी एक बयान में बताया कि शाम 7 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बिल्डिंग का मालिक और वो कॉन्ट्रैक्टर शामिल है जिसने हाल ही में घर में निर्माण कार्य किया था। घटना को लेकर जो इंस्पेक्टर हैं और अजय मेरे शो की ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये पूरा जो बिल्डिंग थी इसके सबसे ऊपर में काम चल रहा था, सबसे नीचे बेसमेंट में पढ़ाई हो रही थी। 30 से ज्यादा बच्चे थे, 14 की जान चली गई है। बाकियों की क्या हालत है अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि शाम 7 बजे तक तो रेस्क्यू पूरा कर लिया गया था। देखिए, बिल्कुल काफी दर्दनाक वाकया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कहीं भी अगर मासूम बच्चों की अगर जान जाती है तो वो बड़ा दुखद है। दरअसल लाहौर में ये बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल बच्चे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे और अचानक उसकी छत जो है गिरी है और इस हादसे में 14 बच्चों की मौत हो गई है। जो बाकी घायल हैं उनको वहां से रेस्क्यू कर जो है वो लाहौर के जो सरकारी अस्पताल है वहां पहुंचाया गया है। कुछ बच्चों को जो है उनमें क्रिटिकल चोटें आई हैं और उनका उपचार चल रहा है। जिस तरीके से हादसा हुआ है या वाकई में लापरवाही का मामला है। कोचिंग सेंटर में अगर पढ़ाई चल रही है और उसके साथ साथ वहां निर्माण कार्य चल रहा है तो यकीनन एक बड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही से माना जाएगा। उसको लेकर अब जांच होगी, मगर प्रशासन ने अभी जो है इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें आपको ये भी बता दूं कि खासतौर पे इशाक डार जो कि मंत्री हैं पाकिस्तान सरकार के, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है और कहा है कि काफी दुख है 14 बच्चों के मारे जाने का और इस मामले को लेकर जांच होगी तो जांच में चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिरकार लापरवाही कैसे हुई, कैसे यहाँ पर जो है ये काम भी चल रहा था और बच्चों को पढ़ाई भी करने दी जा रही थी। अच्छा अजय, देखिए जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। 2 गिरफ्तारियां भी हुई है कहा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो जानकारी है, जो बिल्डिंग निर्माण कार्य चल रहा था, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले जो थे उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। पूछताछ जारी है। जो घायल बच्चे हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता जो है वो उन बच्चों के उपचार के लिए दी जा रही है। घटना के तुरंत बाद जो आसपास के लोग थे, जो प्रशासन के लोग थे, पुलिस के लोग थे, वो वहां पे पहुंचे हैं मौके पर और रेस्क्यू को जो है वो चलाया गया है। 7 बजे तक रेस्क्यू को अब पूरा कर लिया गया और बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अभी तक 14 बच्चों की मौत हुई है, जबकि अभी भी लगभग 6 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो क्रिटिकल हालत में बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब अजय ये भी देखना होगा कि क्या इसके बाद जो सरकार है वो चेतेगी, क्योंकि इस तरह का अवैध निर्माण हो सकता है कि और भी कई जगहों पर चल रहे हो और ऐसे हादसे जो है वो आगे ना हो, इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत होगी।
देखिए बिल्कुल यकीनन जिस तरीके के हालात बने हैं ऐसे में कहीं न कहीं सवाल ये उठता है कि प्रशासन आखिरकार ऐसी लापरवाहियों के लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। वाक़ई जो इलाके हैं वहाँ पर भी इस तरह की अगर कोई इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, ट्यूशन चल रही हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और क्या उनको बंद कराया जाता है कि नहीं? अच्छा अजय, इस पूरे घटनाक्रम में कहा यह भी जा रहा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी जान गई है। कुल मिलाकर ये जो हादसा सामने आया है, जो पूरे पूरे आंकड़े हैं वो कब तक क्लियर हो पाएंगे? क्योंकि अगर ये बिल्डिंग थी तो आसपास के बिल्डिंग्स में भी लोग होंगे, क्योंकि जब ये कोलैप्स हुआ होगा तो जरूरी नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग के लोगों की जान गई होगी। देखिए क्योंकि अभी तो प्राथमिकता ये थी कि जो लोग अंदर थे, क्योंकि सारे स्टूडेंट भी नहीं थे, कुछ लोग वहाँ पढ़ाने वाले थे, वो भी बताया जा रहा है। कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके जो स्टाफ के लोग थे वो भी उसमें घायल हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी सामने नहीं आ पाई हैं। और जो नुकसान हुआ है उसमें 14 बच्चे हैं, क्या बच्चों में टीचर भी शामिल हैं या वो घायल हैं अभी, ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। मगर क्योंकि काफी जो कोचिंग चल रही थी, छोटी क्लास के बच्चे इसमें काफी थे, तो ऐसे में वो वजह बड़ी रही कि छोटे बच्चों को जैसे ही नॉर्मल चोट भी लगे तो उसमें काफी गंभीर मामला जो है वो बन जाता है। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अजय।